हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया है। मेरा जो था वो 22 मार्च के थर्ड शिफ्ट में था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, मैंने कितना अटैम्प्ट किया। तो इस सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो अटैम्प्ट है, मैं कितना अटैम्प्ट किया वो मैं वीडियो के आगे बताऊँगी। लेकिन मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे को ना प्रॉब्लम हो गया था एग्ज़ाम में, पता है। ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम प्रेशर, वो आई थिंक मुझे वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि देखो, जो रीजनिंग था वो तो काफ़ी अच्छे थे। रीजनिंग तो मेरे अच्छे से बन गया, टोटल मैंने रीजनिंग पूरा अटेंड किया था, ठीक है। बट जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस भी अच्छे थे। मतलब ओवरऑल जो हमारा पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक। तो जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे, तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। लेकिन बीच में जब मैं सॉल्व कर रही थी तो उसमें वो नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो 3 इक्वेशंस देते हैं, 3 इक्वेशंस वाले सॉल्व करने होते हैं। 3 इक्वेशंस देते हैं एंड देन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने होते हैं, वो वाला था, ठीक है। तो मुझे उसका ट्रिक याद नहीं आ रहा था। मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं हमेशा निकालती हूँ, हमेशा बना लेती हूँ उसको, ठीक है। जब भी मॉक में वो क्वेश्चन आते तो मैं उसे अटैम्प्ट भी कर लेती हूँ, मेरा सही भी रहता है। बट पता नहीं मेरा वहाँ क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने ट्राई किया एंड मैं सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर दी कि मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो गया। तो ले दे के वो क्वेश्चन बना ही नहीं, लेकिन मेरा टाइम भी चला गया। तो प्लीज़ अगर आप लोग का आगे एग्ज़ाम है एनटीपीसी का जिनका बचा हुआ है, प्लीज़ आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो उसको स्किप करना और आगे बढ़ना। उसको पकड़ के मत रहना कि मेरे घर पे तो बन जा रहा था, यहाँ क्यों नहीं बन। क्योंकि वहाँ पे आई थिंक टाइम प्रेशर भी रहता है, तो बनने वाला चीज़ भी नहीं बनता है ऐसे करके। फिर मैं जब घर में आई तो देखी तो अरे यार सिट यार मेरे क्यों नहीं बना, ऐसे करके मैं मतलब ऐसा हो गया था। तो एक तो वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे, और उसके कारण जो मैंने क्वेश्चंस मार्क करके रखा था कि मैं आगे बनाऊंगी करके, ऐसा होता मार्क करके रखी कि मैं आगे बनाऊंगी, ठीक है। बट उसके चक्कर में टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, जिसके कारण मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, ठीक। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे। जीके जीएस से मैं काफ़ी पढ़ के गई थी, स्टैटिक जीके भी पढ़ के गई थी। तो बट ऐसा होता है जीके जीएस में आप कितना भी पढ़ लो, वो मतलब इनफ ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, मैं मतलब चित्रकला पढ़ के गई थी कि किस किस स्टेट का चित्रकला क्या क्या है, ठीक है। बट वहाँ क्या क्वेश्चन आ गए थे, वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि कोई चित्रकला का नाम था, उसमें था कि जो रूपलेखा है, मुखौटा है, वो किससे डिज़ाइन की जाती है। अब इतना डीप तो मैं पढ़ी नहीं थी कि किससे डिज़ाइन की जाती है, तो वो मेरा क्वेश्चन छूट गया। मतलब जीके चीज़ कितना भी पढ़ लो छूट ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन आए थे, एक राष्ट्रपति से आए थे और एक राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उससे आए थे। तो आप लोग जिसका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है तो वो आर्टिकल को पूरा कवर करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और फिर जो और आए थे, ये शिखर सम्मेलन से आए थे, जो करंट अफेयर्स है शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन भी अच्छे से कर लेना, कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था, तो इससे भी एक क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। बाकी ओवरऑल सब ठीक था, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मेरा कम अटैम्प्ट हुआ, वो मैं बता ही चुकी हूँ कि क्यों कम अटैम्प्ट हुआ। तो मेरे टोटल 76 हैं और 76 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने 4-5 तुक्का भी लगाया था। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है मुझे अब। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं होता। अब इसका ज़्यादा वर्डन नहीं लेना है कि कम अटैम्प्ट हुआ, ऐसा नहीं होना था, हो गया तो हो गया, है ना। लेकिन अब जो है, अब मेरा 19 अप्रैल को बिहार एसआई का मेंस एग्ज़ाम है, तो अब उस पर फोकस करना है, ये सब नहीं सोचना है। तो क्योंकि अब उसके लिए भी काफ़ी कम टाइम है, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशंस करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार एसआई मेंस प्रिपरेशंस के साथ। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।